हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे हमारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का JNK वाला पार्ट। मैंने आप लोगों को इससे पहले 4 पार्ट दिए थे जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में, रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में और लास्ट में कल हमने पढ़ा था एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये चीज़ें हम लोगों ने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से करी थी। अब हम जो चीज़ें करेंगे सेम रिपीट करेंगे, लेकिन हम करेंगे JNK के पॉइंट ऑफ व्यू में। चीज़ें क्यों हैं हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। इस सारी चीज़ों में बहुत सारी टर्म्स ऐसी यूज़ की गई थी जो आप लोगों को समझाना था, लेकिन अब जब हम ये चीज़ें रोड ट्रांसपोर्ट जब हम JNK का करेंगे तो आपको वो चीज़ें अपने आप सब रिकॉल होंगी, सब आपको पहले से एक्सप्लेन होंगी, तो आपको ये काफ़ी आसानी से समझ आएगा। आज ये टॉपिक हम लोग जो करेंगे इसमें कुछ ज़्यादा ही स्टैटिक पार्ट है, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। बाकी सारा आप लोगों को PDF जब ये मिलेगा उसमें आप रीड करते रहिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे, और इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आएँ। आज ही सुबह मैंने आप लोगों से बात करी थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था हम लोगों का टारगेट क्या है आगे की क्लासेस का। हमारी कोशिश ये है कि मई एंडिंग तक हम लोग जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है उसको ख़त्म करके जूनियर असिस्टेंट, JSA, JEE की क्लासेस का नहीं लेकिन मॉक टेस्ट का एक शेड्यूल हम लेके आएंगे। उसके अलावा रजिस्ट्रार पोस्ट और पटवारी की जो आपकी उर्दू की क्लासेस है वो हम लोग यहाँ पे लेके आने की कोशिश करेंगे। SI के भी अब आप लोगों की क्लासेस जो है वो चल ही रही हैं, साथ साथ में एक बार सिलेबस डिस्कशन करूँगा तो वहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो इसी के साथ आप लोगों को मैंने बताया था JSA की टेस्ट सीरीज भी अब आप लोगों की अवेलेबल है। इनकी साइट पे आप लोग जाके वो लेके दे सकते हैं टेस्ट। अब बच्चों को क्या है, बच्चों को वापस से बहुत सारों को वही डाउट है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं। तो आप लोगों को ये जो अभी का टाइम है इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है, इसीलिए हमें कोई लेना देना नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है। आप लोगों का एग्ज़ाम 30 मई को है, जिसमें आप लोगों को कोशिश करनी है कि पहले 2 मॉक टेस्ट में आप लोग जो करके आए हैं उससे ज़्यादा इंप्रूव करके आप लोग ये टेस्ट दें। तो ये आप लोगों का टास्क है, आप लोग रिवाइज करते रहें और ये देखें कि अगर आप लोगों का ये सब चीज़ें नहीं होती तो अगले महीने आपका एग्ज़ाम था। तो आप लोगों को बस यही देखना है कि आपकी तैयारी सही ट्रैक पे जा भी रही है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर। आप लोगों ने देखा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो ये आप लोगों को अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं तरीके से तो ये मान लीजिए आपका JNK है। हम लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हम लोगों को पता है कि हमें अगर कहीं पे ट्रैवल करना है तो यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी उतनी नहीं है, वाटर की तो हम बात ही नहीं करेंगे। जो भी है हम लोगों का वो सब डिपेंड करता है रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो ये हम लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है रोड ट्रांसपोर्ट की। अगर हम बात करें तो हम लोगों का सारी जो भी हम ट्रैवल करते हैं, जम्मू से अगर डोडा की बात करूं, जम्मू से अगर पुंछ जाना हो, कश्मीर में अगर हमें ट्रैवल करना हो तो हमारे पास जो मेजर पार्ट है वो है रोड ट्रांसपोर्ट का। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो रोड्स हैं उसे मेंटेन कौन करता है। तो उसे मेंटेन करता है हमारा PWD यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और उसके साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो वर्ड है आप लोगों को हमने पहले जो लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसमें ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से बताई हैं। BRO कब बनाई गई तो ये अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ताकि आप लोगों को पता चले। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हमारे हिली एरियाज़ हैं या फिर जो हमारे बॉर्डर्स के साथ जो कनेक्टेड है वहाँ रोड बनाने का जिम्मा किसका होता है, वहाँ बनाने का जिम्मा आता है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। और जम्मू कश्मीर लद्दाख की अगर मैं बात करूँ तो ये बॉर्डर्स के साथ ही है, एक साइड पे पाकिस्तान है, एक साइड पे हमारे चाइना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो रोड्स हैं वो BRO बनाती है, और जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स है वो इसमें हेल्प करता है मेंटेनेंस और उसके लिए। लेकिन यहाँ पे अब हम बात करेंगे अगर इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो जो रोड लेंथ है जम्मू कश्मीर की वो तकरीबन 35,000 किलोमीटर है। आपको एग्जैक्ट नहीं याद रखना, आपको बस 35 याद रखना है। तो इतना आपको याद रखना है, 35,000 किलोमीटर है ये। हम लोगों ने वाटर ट्रांसपोर्ट का जब हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था क्या था, 45,000 किलोमीटर। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद होती है आप खुद भी रिकॉल करते रहे साथ में।
अब जम्मू रीजन की मैक्सिमम रोड लेंथ है 15,920। आपको ये याद नहीं रखना है डेटा, क्योंकि ये चेंज होते रहता है टाइम के साथ, और ये बहुत लीस्ट चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें, जो द स्टेट हैज़ द लोएस्ट रोड डेंसिटी अमंग ऑल द इंडियन स्टेट्स, तो ये अब आपको याद रखना है। सबसे लोएस्ट रोड डेंसिटी किसकी है? वो है आपकी जम्मू कश्मीर की। JNK की सबसे कम है ऑल ओवर इंडिया, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन की लोएस्ट किसकी है, तो वो जम्मू कश्मीर की है। कितनी है? 34.81 स्क्वायर किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको ये याद रखना है ये फिगर भी। तो आई होप आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरी चीज़ पे। नेशनल हाईवेज हम लोगों ने पढ़े थे जब हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्ट सारा वो एक ओवरव्यू लिया था। तो देखिए नेशनल हाईवेज क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफलाइन है किसी भी रीजन की ड्यू टू देयर कनेक्टिविटी विद द वेरियस प्लेसेस। अब जम्मू कश्मीर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, हमें कहीं पे भी अगर जाना है हम टोटली डिपेंड करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट पे। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार न्यूज़ में ये सुनने को मिलता है कि अभी नेशनल हाईवे बंद है, कई बार स्नोफॉल की वजह से, कई बार बारिश की वजह से नेशनल हाईवे बंद है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो भी मान लीजिए यहाँ से अगर हमें यहाँ जाना हो और नेशनल हाईवे बंद हो, तो एक तो लोग बीच में फंसे रह जाते हैं, सामान बीच में फंसा रह जाता है। हम लोगों ने देखा है कि जम्मू कश्मीर में जैसे अगर हम बात करें कश्मीर से एप्पल जो है वो ऑल ओवर इंडिया जाता है, कई बार नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से सामान सड़ना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब नेशनल हाईवेज हमारे बंद होते हैं। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफलाइन मानी जाती है कनेक्टिविटी के लिए इंडिया में, जम्मू कश्मीर में खास तौर पे। टोटल जो लेंथ है जम्मू कश्मीर के हाईवेज की आपको ये याद रखनी है, ये है 2423 किलोमीटर्स एज पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल हाईवेज कौन बनाता है, ये बनाता है आपका NHAI। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको मेरे को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मैंने पहले समझा दिया है, इसीलिए आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आती जाएंगी। अगर मैं डायरेक्ट ये टॉपिक लेके आता यहाँ से तो आपको इतना क्लियर नहीं होती चीज़ें। NHAI बनाता है नेशनल हाईवेज। आपको ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ये कब बना था। अगर आपने ये नहीं पता तो आप हमारे पुराने लेक्चर्स वापस जाके देखें तो आपको पता चलेगी चीज़ें। अब हम यहाँ पे एक नज़र डालेंगे जो इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उनके ऊपर आपको मैं ये जब PDF सेंड करूँगा आपको बस इसको देख लेना है ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट है वो भी याद रहे। अब पहली चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका आता है NH1 स्टेट 1A 1D। ये आपको बस इतना याद रखना है कौन कौन सा रूट आता है, उरी, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल और टर्मिनेटिंग एंड ले। लेंथ भी आप इसकी एक बार देख लीजिएगा, 422 किलोमीटर है, सेकंड टॉप पे है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें NH44, आप लोगों ने देखा है 1A स्टेट आती है पंजाब बॉर्डर से लेके। अगर हम बात करें जो लोग जम्मू में हैं, पंजाब से आप जब एंटर करते हैं लखनपुर से कठुआ, सांबा, जम्मू से चले जाइए आगे उधमपुर से बटोत, रामबन, सारा आपकी अगर हम बात करें जो लोग जम्मू कश्मीर से हैं वो इसको लिंक कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये लखनपुर बॉर्डर आता है हम लोगों का, पंजाब बॉर्डर जिसे कहते हैं, वहाँ से आप लोग एंटर करते हैं कहाँ पे, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। कठुआ से आप आते हैं सांबा में, सांबा से आप जाते हैं जम्मू से आगे जाएंगे उधमपुर, फिर बटोत, फिर रामबन आता है आपका, फिर खनाबल, अवंतीपुरा, पामपोर, श्रीनगर। तो ये आप देख सकते हैं 541 किलोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है इस पूरे चार्ट में। फिर भी आप लोग एक बार इस सारे को रीड कर लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया होता जाए। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट रोड लिंक्स आ जाते हैं थोड़े से। ये जो रोड लिंक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को मैं बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट कौन सा है। अब जैसे अगर मैं पहली बात करूं यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रीनगर पहलगाम रोड की। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार रीड सब कुछ करना है। श्रीनगर पहलगाम रोड कनेक्ट क्या क्या करता है, श्रीनगर को, अवंतीपुर को, खानाबल को, मतान को, ऐश को और मुगाम को और एंड में पहलगाम से। तो ये करता है आपका, और ये कहाँ तक जाता है, अमरनाथ केव तक। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रोड लिंक अमरनाथ केव तक जाता है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, श्रीनगर शोपियां रोड, श्रीनगर कुलगाम रोड,
श्रीनगर गुलमार्ग रोड या श्रीनगर पहलगाम रोड। अब जो लोग तो श्रीनगर से हैं वो तो इसको आंसर आसानी से कर देंगे, लेकिन आपको ये समझना है, आपको ये याद रखना है इंपॉर्टेंट रोड लिंक्स को। गुलमर्ग वाला भी इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है, गुलमर्ग आपकी एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा है, आप लोगों की जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई हैं, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं काफ़ी। तो आपको ये रूट भी याद रखना है, काफ़ी इजी है। श्रीनगर टू गुलमर्ग रोड लेंथ है 29 किलोमीटर। श्रीनगर टू कुलगाम रोड, श्रीनगर खानबल कुलगाम से जाता है। श्रीनगर टू शोपियान, श्रीनगर पामपोर पुलवामा शोपियां से होता हुआ गुजरता है। जेलम वैली रोड अगर पूछा जाए तो ये आती है आपकी श्रीनगर पतान, बारामूला, मोहरा और उरी से। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है ये आपकी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। इसके अलावा थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट लिंक्स है, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट वापस से कौन सा आ जाता है आपका, ये आप लोग देख सकते हैं चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये श्रीनगर चारा शरीफ, तो ये आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ तक जाता है। कारवान टू द साउथ ईस्ट, इट लीड्स टू द वेल नोट श्राइन चारा शरीफ। ये बेसिकली जितने भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे चीज़ें जाती हैं उनको आपको बस याद रखना है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट वही हैं। इसके अलावा आपको बस एक बार रीड करना है, तो ये जब आपके पास PDF आ जाएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें श्रीनगर गांधरबल बालटाल रोड, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जाता है आपका खीर भवानी की तरफ। तो यहाँ पे एग्जाम में वापस से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि खीर भवानी के लिए कौन सा रोड लिंक है जिसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। ऑप्शन में हो सकता है पुलवामा यूस गोगजी पत्थर, श्रीनगर लद्दाख रोड या श्रीनगर गांधरबल रोड बाल्टा रोड। तो ये इस तरीके का ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है, कनेक्ट करता है ये खीर भवानी या तुलामुला रोड को। ये सब हमने डिस्कस किया है पहले इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी। तो ये क्या है, ये मेन रोड पास करता है थ्रू द इंटायर वैली ऑफ सिंध नुला अप टू बाल्टाल। इसके अलावा श्रीनगर लद्दाख रोड काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि लद्दाख अब एक अलग UT बन चुका है। श्रीनगर को कनेक्ट करता है गांधरबल, सोनमर्ग, मचई, द्रास, कार्याल और लेह को। टोटल लेंथ आपको याद नहीं रखनी बट पता होना चाहिए, 2 से 3 बार आप रीड करेंगे आपको याद रह जाएंगी। और उसके बाद आती है आपकी पुलवामा यूस गोगजी पत्थर रोड, ये कनेक्ट करती है पुलवामा, परकोटा, न्यू कालीपुरा, रामो पाखेरापुरा और एंड में आपकी ये जाती है यूस गोगजी पत्थर तक। तो आपको बस इंपॉर्टेंट रोड लिंक्स, तभी मैंने आपको कहा था इस बार आपका इस लेक्चर में थोड़ा स्टैटिक का पार्ट जो होगा वो ज़्यादा है, लेकिन स्टैटिक में भी मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट किस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। BRO ने बिल्ड की थी अभी रिसेंटली वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड, कहाँ पे की गई है, लद्दाख रीजन में। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ से पास करती है, ये करती है आपकी उमलिंग ला टॉप से। तो ये आपको याद रखना है, कनेक्ट करती है चिस्मुले को डैमचौक विलेजेस से, जो कि 230 किलोमीटर दूर है लेह डिस्ट्रिक्ट से। और कितना अबव सी लेवल है ये, तो ये है 19,300 फीट अबव सी लेवल। आपको बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो ये आपको बस याद रखना है उमलिगा ला टॉप। अब बात करेंगे हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं उस पर। अभी हाल ही में एक टनल बनी है जिसका नाम था पहले चनैनी नाशनी टनल, जिसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा एक टनल आपकी जम्मू कश्मीर की नहीं है, लेकिन आपको वो भी बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है। आपका होमवर्क है। अटल टनल के बारे में आपको बताना है, हिमाचल में है बेसिकली ये। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है इसे श्यामा टनल भी कहा जाता है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है वो है 9.2 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है ये, तो नहीं, ये है आपकी नेशनल हाईवे 44। अब यहाँ पे अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया NH 44 पे लोकेटेड है ये, तो ये आप देख सकते हैं नियर चनैनी जंक्शन NH 44, ये भी आपका वहाँ पे आ जाता है। सुधमा देव, गोहा, कलानी, ये रास्ता अलग हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है सिर्फ NH 44, इसके अलावा आपको याद नहीं रखना है, एग्जाम में इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे JKSRTC की बसेस की। आप लोगों ने देखी होंगी, ऐसी तो वो बिल्कुल नहीं दिखती, लेकिन
फिर भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने हमारी रोड ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेके एसआरटीसी यानी कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कब एग्जिस्टेंस में आया, तो ये आया था आपका 1 सितंबर 1976 में। तो ये जो है ये रोड कॉरपोरेशन एक्ट 1950 के तहत आया। तो ये डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करता है। अब इसका मेन काम क्या होता है, एक तो देखो सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ आ रही है वो इसलिए आ रही है कि चीज़ें अफोर्डेबल हो, जो आपकी कनेक्टिविटी है वो स्ट्रांग हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी के लिए काम आती है। जे के एसआरटीसी की बसेस इमरजेंसी सिचुएशंस में भी काम आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती हैं, डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, फ्लड्स आते हैं या कुछ भी होता है, उसमें भी ये बसेस काफ़ी हेल्प करती हैं। तो ये आपको बस इतना याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जिस्टेंस कब हुई है, 1 सितंबर 1976 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये, अब मुझे नहीं पता कि एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी चीज़ फर्स्ट होती है वुमेन के साथ रिलेटेड होती है वो अपने आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट। रीज़न क्या है, क्योंकि ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी पोस्ट किया, काफ़ी मीडिया भी अभी हाल ही में आई थी। पूजा देवी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, ये पहली फीमेल प्रोफेशनल ड्राइवर बनी है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की, जो बस ड्राइवर बनी है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट अपने आप बन जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड करंट इवेंट है तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये एग्जाम में देखने को आप लोगों को मिलेगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर की जिसने टॉप पोजीशन ली है नेशनल लेवल फॉर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? डेट आप याद रखें, 13 अप्रैल को आया है, अभी ये हाल ही में पिछले महीने। उधमपुर को मिला है, ये उधमपुर को मिला है टॉप डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, हम लोग पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे आप लोगों से पूछा जाता था जेके GSY यानी कि ग्राम सड़क योजना में टॉप किसने किया था, तो सब लोग बोल देते थे J&K में। लेकिन ये डेटा पुराना पिछले साल का है, ये चेंज हो गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए J&K का रैंक क्या है, तो आपको याद रखना है J&K का रैंक अब है 3rd। पिछले साल तक J&K टॉप में था। अगर हो सकता है एग्जाम में आपको ये पूछा जाए कि PMGSY के अकॉर्डिंग J&K का रैंक क्या है, या आपसे पूछा जाए टॉप किसने किया है, J&K का रैंक पूछा जाएगा तो वो 3rd है। फर्स्ट सेकंड में कौन है, तो वो है आपके छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, जो J&K से आगे है। तो आपको याद रखना है लेटेस्ट रैंकिंग को। अब आप लोग भूल जाए कि PMGSY में J&K टॉप पे था, ये नहीं है, 3rd रैंक है। डिस्ट्रिक्ट में आपको बस ये याद रखना है कौन है, वो है आपकी उधमपुर। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जोजिला टनल की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड टनल बन रही है एशिया में। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीनगर से ये लेकर रास्ता जो आप देख रहे हैं बाई डायरेक्शनल होगा, सारे दिन तक ओपन रहेगा। ऐसे क्या होता था, विंटर्स में रास्ता बंद हो जाता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा, ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी होगी। लेंथ 14.15 किलोमीटर है। तो आपको ये बस इतना ही याद रखना है। कॉस्ट कितनी लगी आपको वो याद नहीं रखना। तो ये क्या करेगा, जो पहले टाइम आप लोगों का तकरीबन 3 घंटे 3.5 घंटे लगते थे, अब वो ट्रैवल करने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी इस टनल के बाद। तो ये था आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर का। अब जो हम एक लास्ट में करते हैं अपना क्विक रिवीजन, जिससे आप लोगों को सारा रिवाइज हो जाता है, तो अब हम उस पर बात करेंगे। इस लेक्चर में आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करते हैं एक बार अपने क्विक रिवीजन के साथ। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने आज पढ़ी क्या, रोड ट्रांसपोर्ट। अब रोड ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने क्या देखा, J&K जो है वो बेसिकली अब मान के चल सकते हैं कंप्लीटली डिपेंडेंट है इसी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। ज़्यादा से ज़्यादा कौन है जो इसका देख रेख रखता है, एक आ गया आपका PWD डिपार्टमेंट, और इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने पढ़ा था BRO का काम क्या होता है, हिली एरियाज़ में रोड बनाने का, और जो आप लोगों के क्या होते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वहाँ पे रोड बनाने का। तो ये हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखे क्या
नेशनल हाईवेज़ की इंपॉर्टेंस को पढ़ा, नेशनल हाईवे क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने देखा। NH1 को हम लोगों ने कहा कि इंपॉर्टेंट है, स्टेट कौन कौन सी आती है, 1A 1D, कहाँ से लेके कहाँ तक आता है, ये आता है आपका उड़ी, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल, यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है, तो वो है 420 किलोमीटर। इसके बाद हम लोगों ने एक देखा, वो क्या था हम लोगों का 44, ये मैंने आपको बताया कहाँ से था, लखनपुर से बेसिकली स्टार्ट होता है, जिसे हम पंजाब बॉर्डर भी कहते हैं। वहाँ से लेके पूरा आप लोगों का आता है बीच में कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, तो ये पूरा आपका जाता है कहाँ तक, श्रीनगर तक। बीच में जो जो चीज़ें आती है, रामबन, बटोत, ये सब आता है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है आपकी 541 किलोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रोड लिंक्स पढ़े, जिसमें हम लोगों ने देखा जेलम वैली का पढ़ा हम लोगों ने। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ नाम बोलूँगा, बाकी आप नोट से एक बार रीड कर लीजिएगा। श्रीनगर टू शोपियान पढ़ा, श्रीनगर टू गुलमर्ग पढ़ा, श्रीनगर टू शोपियान रोड लिंक, श्रीनगर टू हम लोगों ने देखा गुलमर्ग, कुलगाम। तो श्रीनगर से जहाँ जहाँ पे भी रोड जाती है, ये कश्मीर के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से लिंक कर पाएंगे, जम्मू वालों को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। श्रीनगर से पहलगाम हम लोगों ने पढ़ा, यही रास्ता आपका अमरनाथ केव तक जाता है, तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रीनगर टू हम लोगों ने पढ़ा बांदीपुरा, बांदीपुर रोडवे, उसके बाद वयाल, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं अपने आप में। श्रीनगर से एक जाता है चरर शरीफ की दरगाह पे, तो ये भी आपको याद रखना है। सोपुर तेतवाल रोड, इसके बाद हमने पढ़ा श्रीनगर टू गांदरबल रोड, जो कि इम्पोर्टेंट था। श्रीनगर टू गांदरबल रोड हमने पढ़ा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या आता है आप लोगों का, खीर भवानी टेम्पल, जो भी चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में हैं वो सब आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या BRO ने क्या बनाया है, BRO ने बनाई है हाईएस्ट मोटरेबल रोड, कहाँ से कहाँ तक जाती है वो आपको नहीं याद रखना, आपको बस ये याद रखनी है कि कहाँ से पास होती है, वो होती है आपकी उमलिंग ला टॉप से, और कनेक्ट करती है किसको, ये अब आपको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, चिस्मुले एंड डैम चौक। तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के बारे में। टनल की लेंथ कितनी थी, 9.2 किलोमीटर। पहले नाम क्या था, पहले नाम था चिन्नैनी नाशरी टनल, जिसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, जिसका नाम बदल के रख दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा JKSRTC के बारे में। JKSRTC कब एस्टेब्लिश हुआ है या एग्जिस्टेंस पे कब आया है, तो वो आया है 1 सितंबर 1976 में, अंडर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950। तो ये आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फर्स्ट फीमेल ड्राइवर कौन बनी है, बस ड्राइवर कौन बनी है, तो ये बनी है आपकी पूजा देवी। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये चीज़। इसके साथ ही हम लोगों ने देखा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को क्या मिला है, उधमपुर को मिला है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड, जिसने सबसे ज़्यादा क्या किया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड्स बनाई है। लेटेस्ट डेटा है ये अप्रैल 2021 का। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का रैंक क्या रहा है, तो JNK का ओवरऑल रैंक अब रहा है 3rd। इसमें इस डेटा के अकॉर्डिंग पहले पे था। और हम लोगों ने पढ़ा जोजिला टनल के बारे में। तो ये तो थी चीज़ें आप लोगों की रोड ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो रेल के रिलेटेड लेके आऊँ। वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट का लेक्चर कम ही होगा, तो वो दोनों मैं एक ही में कवर कर दूंगा। उसके बाद हम लेके आएंगे MCQs और ये टॉपिक हो जाएगा आपका ख़त्म। जो चीज़ भी JKSSB पूछ सकता है, जहाँ कहीं से भी पूछ सकता है। मेरे लेक्चर्स आप लोगों को करवाने का तरीका, जो पंचायत से जुड़े हैं उन लोगों को पता है कि मैं टॉपिक को 7 से 8 छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ और उनको पूरे अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि एग्ज़ाम में सब कवर हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं एक NCERT उठाऊँगा और आपको यहाँ पे वो सारी रीड करके बोल दूंगा कि हाँ ये लो ये हो गया।
सारा डेटा जो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है वो मेरे एंड से कोशिश रहती है कि अपडेटेड ही मिले, क्योंकि आप लोगों के साथ धोखा करने के लिए हम लोग ये चीज़ें नहीं करते। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं हम लोग इस चीज़ों को, तभी हम लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या है, आप लोगों को करना है अब चीज़ों को रिवाइज जितना ज़्यादा हो सके। 30 मई तक आपको ये टॉपिक के ख़त्म होने के साथ साथ इस टेस्ट में कोशिश करनी है कि जो भी आप पहले टेस्ट में देके आए हैं फर्स्ट सेकंड में, इसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया तो। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।